जय माँ अम्बिसा। आज नवरात्रि का 8वां दिन है सा। और आज मैं ये कहना चाहूँगी कि समय से पहले बोले गए बोल या शब्द और समय से पहले तोड़ा गया फल व्यर्थ हैं। इसीलिए हमेशा समय आने पर ही अपने मुंह से अनमोल वचन निकालने चाहिए। और पहले जो हम सब बोलते हैं उसका कोई मोल नहीं रहता है, क्योंकि सब समय की बात है। जब हमारा समय गलत होता है ना, तो हमारा सही भी गलत हो जाता है। और जब समय सही होता है ना, तो गलत बोले गए वाक्य भी सही हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा धैर्य रखे, ज़िंदगी में हमेशा धैर्य से काम ले, क्योंकि जीवन में हमें फल के लिए पकना पड़ता है। मतलब हम कई बार क्या होता है, हमारा कोई सपना होता है, उसे हम कोशिश करते हैं, लेकिन हम पाने के लिए वक्त लगता है, मेहनत करनी पड़ती है और हमारे पास धैर्य नहीं होता है। और हम समय से पहले ही आशा करते हैं कि हमें फल मिले, और हम ऐसा कोई कदम उठा लेते हैं जिससे कि सब व्यर्थ हो जाता है। ये बहुत लोगों की आदत है, धैर्य नहीं है। आजकल इंसान में धैर्य ख़त्म होता जा रहा है डे बाय डे। इसी वजह से हमारा फल भी कच्चा रह जाता है और हमारे बोले गए शब्दों का भी कोई मोल नहीं रहता है, क्योंकि हमें इंतज़ार करने की क्षमता ही नहीं है। लेकिन हमें अपने माइंड पर कंट्रोल करना चाहिए और मन पर धैर्य हमेशा बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि असली फल हमें धैर्य ही देता है। क्योंकि वक्त आने पर अगर हम कोई बात है, वक्त आने पर हम बोले तो उसका वक्त पे जो कोई बात कही जाए उसको सुनी जाती है। और हम कोई किसी चीज़ की चाह रखते हैं या कोई पाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, तो हमें धैर्य रखना है, संयम से काम लेना है। मैं यही कहना चाहूँगी। आजकल लोगों में पेशेंस ख़त्म होते जा रहा है, धैर्य नहीं बचा, तो लोग कदम उठा लेते हैं जल्दी। अरे मेरा ये होना था, वो नहीं हुआ, नहीं मेरा रिजल्ट आना था, पता नहीं क्या आएगा। इस वजह से ना लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। कई लोग जीवन में ना बोल 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 करते रहते हैं समय से पहले, तो उसकी वाणी का कोई महत्व नहीं रहता है। उसको समाज में, घर में, परिवार में फिर बोलते फूहड़ है, ये फालतू या नाप शनाप बोलते रहता है, इसकी बातों में कोई दम नहीं है। तो ऐसे हमें जज करने लगते हैं हमारे अपने रिश्तेदार, पास पड़ोस। तो हमें हमेशा सोच समझकर हम क्या बोल रहे हैं, शब्दों को तोल कर ज़रा बोलिए, क्योंकि ये वाणी है ना, ये बहुत कुछ करवाती हैं। जो हम बोलते हैं इसी से हमारा व्यवहार परखा जाता है, इसी से हमारा व्यवहार बनता है, और समाज हमें इसी से जानती है कि कैसे बोलते हैं, कैसे ये रहते हैं। क्योंकि हमारी वाणी ही लोगों में जाती है। हम हमारी वाणी के द्वारा ही हमारा दुख हो, दर्द हो, अच्छाई हो या व्यवहारिक बात हो तो हम करते हैं। हमारा वाणी तय करती है कि हमारा व्यवहार कैसा है। इसीलिए आप हमेशा अपनी वाणी मधुर बोलिए और अपनी वाणी में प्रभाव रखिए। सोच समझ कर बोलिए कि आप क्या बोल रहे हैं, अगले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमेशा बिना सोचे समझे नहीं बोलना है। कई लेडीज़ों का या कई लोगों का होता है कि मैं जो बात होता है मुंह पे बोल देता हूँ। क्यों बोलते हो भाई मुंह पे? आपको अगर आप में भी अच्छाई और बुराई दोनों है, कोई यदि आपको बोले जो कुछ भी आप हो, क्योंकि हर इंसान में कमियां पाई जाती हैं, कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता। अरे लोग तो भगवान में भी कमियां निकाल लेते हैं, तो हम तो एक इंसान हैं। तो कमियां सब में पाई जाती है, कमियों के साथ हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि कोई भी सर्वगुण नहीं होता है। और लोग क्या करते हैं कि दूसरों के व्यवहार में ना कमियां ढूंढने लगते हैं, अच्छाई बहुत कम देखते हैं, कमियां पहले नज़र आते हैं।
वो कमियां अगर आप दूसरों में ढूंढ रहे हो तो वो कमी एक आप में है कि आप दूसरों में कमी ढूंढ रहे हो, जबकि ढूंढनी चाहिए आपके खुद के अंदर। तो बिना सोचे समझे कोई भी किसी को भी नहीं बोलना है। ये जो बोलते हैं मैं तो हर बात मुंह पे बोल देता, भाई मुंह पे मत बोलो, सोच समझ कर बोलो। हर बात मुंह पे नहीं बोली जाती और नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि दूसरों को जज करने वाले हम कौन हैं। वो अपना कर्म कर रहा है, आप अपने कर्म करिए। कर्म करे किस्मत बने, यही जीवन का मर्म है। प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म, किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना। जैसे 1000 गायों के बीच में भी बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे आज नहीं तो कल कर्म भी अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और जय माता दी सा।